हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का होम साइंस चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सभी जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं दोस्तों, ये 2027 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अलग से वीडियो या किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मित्रों, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर में अंत तक बने रहिएगा। ये जो चैप्टर 5 है, जिसका नाम है खाद्य एवं पोषण, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो मैं बतला दूं कि आप सभी को बिल्कुल मुफ्त में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और थ्योरी सभी पीडीएफ नोट्स बिल्कुल मुफ्त में चाहिए, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है 9934796799। आपको बिल्कुल मुफ्त में ही पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। अपना नाम और अपना एड्रेस लिख करके आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है मित्रों। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, घेघा रोग किसकी कमी से होती है ना। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, आयोडीन की कमी या विटामिन की कमी। तो बतला दूं कि घेघा रोग जो पनपता है दोस्तों, ये भी ये जो है आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न, कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से, है ना। तो देखेंगे क्या स्कर्वी होगा, रिकेट्स होगा, बेरी बेरी होगा या एनीमिया होगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रिकेट्स, है ना। ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का दूसरा मुख्य स्रोत कौन सा है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या फाइबर। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा, है ना। क्या? तो वसा, ऑप्शन बी जो है ना सही आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। वसा की प्राप्ति हमें किस चीज से होगी? तो याद रखेंगे तेल वाले चीज से, है ना। जैसे कि अगर तेल वाले चीज, तेल का फसल, जैसे कुछ भी तेल हम लोग खाते हैं, जैसे मछली अगर हो गया, तो मछली से जो है ना हमें क्या वसा प्राप्त होगा, है ना। और किससे? तो मक्खन से जो है ना किसकी प्राप्ति होगी? तो मक्खन से भी वसा की ही प्राप्ति होती है, ठीक है मित्रों, याद रखिएगा। और इससे पहले चैप्टर 3 और 2 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर करा दिए थे। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्या हो जाएगा? क्वाशियोकर रोग होगा, स्कर्वी होगा, रतौंधी होगा या रिकेट्स होगा। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्वाशियोकर, है ना। ऑप्शन ए जो है ना ये ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा इसे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, पेलग्रा या तो फिर रिकेट्स या तो फिर एनीमिया। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेलग्रा। ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिंक की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाल झड़ना, त्वचा सूखना, दृष्टि दोष में कमी होना या उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? तो छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, है ना। सभी, बाल झड़ने लगेगा, त्वचा सूखेगा, दृष्टि दोष यानी आंखों में कमी भी, देखने में कमी भी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, पेलगरा, स्कर्वी या एनीमिया। तो 7वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरी बेरी, है ना। ऑप्शन ए ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध में मुख्य रूप से कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम, जिंक या आयोडीन। तो बतलाना है 8वां नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे दूध में मुख्य रूप से कैल्शियम जो है ना ये खनिज तत्व पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है ना ये ठीक आंसर है मित्रों। दूध में कैल्शियम, है ना, खनिज तत्व जो है ना महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। गर्भवती महिला के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन का अच्छा स्रोत है? कौन सा
खाद्य पदार्थ खाना चाहिए जिससे आयरन की प्राप्ति सही तरीके से हो पाए। ठीक है मित्रों, क्या चावल, गुड़, दूध या तो फिर आलू? तो 9वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुड़, है ना। ऑप्शन बी जो है ना ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, है ना। याद रखेंगे गर्भवती महिला के लिए गुड़ खाने से जो है ना आयरन की जो है ना प्राप्ति सही तरीके से हो पाएगी। ऑप्शन बी ठीक आंसर है। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमने में, है ना, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? तो बतलाना है आप सभी को, है ना। मित्रों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखेंगे, है ना। देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी यानी कौन सा? तो विटामिन के, है ना। ऑप्शन सी जो है ना विटामिन के सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्या सही आंसर हो जाएगा मित्रों? तो विटामिन के जो है ना ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर का तापमान संतुलन रखने में सहायक है? प्रोटीन, वसा, जल या तो फिर विटामिन? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा शरीर का तापमान संतुलन कौन रख रहा है? जल। ऑप्शन सी जो है ना ये ठीक आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन, वसा, रेशा या तो फिर विटामिन? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। रेशा यानी फाइबर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा मित्रों। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। क्या कहलाएगी? पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मित्रों? क्या पाचन कहलाती है? क्या पाचन कहलाती है, पोषण कहलाती है, शोषण या उत्सर्जन? तो बतलाना है। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पोषण, ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्वों में किसे रखा गया है? विटामिन और खनिज को, कार्बोहाइड्रेट को या प्रोटीन को या तो फिर वसा को? तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विटामिन और खनिज, है ना। विटामिन और खनिज, ऑप्शन ए जो है ना ये ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है त्वचा की रक्षा करने वाला पोषक तत्व कौन है? विटामिन ए, प्रोटीन या वसा या विटामिन सी? तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विटामिन ए ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसे लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मित्रों। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से कौन सा ऊर्जा देने वाला तत्व नहीं है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या तो फिर प्रोटीन? तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विटामिन, ऑप्शन ए जो है ना ये ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देखेंगे, हड्डियों को मजबूत करने में योगदान होता है, किसकी योगदान है? कैल्शियम, विटामिन डी या तो फिर ए और बी दोनों या इनमें या तो फिर प्रोटीन, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी यानी कि ए और बी दोनों। तो हड्डियों को मजबूत करने में कौन सहायक कर रहा है? तो याद रखेंगे कैल्शियम और विटामिन डी, है ना, ये दोनों। यानी कि ए भी आंसर होगा और बी भी आंसर होगा, इसलिए ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मित्रों। याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन ऑक्सीडेंट का काम करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या तो फिर विटामिन के? तो बतलाना है। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी यानी विटामिन ई, है ना। कौन सा? तो विटामिन ई। याद रख लेंगे 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों को मानसिक विकास के लिए आवश्यक है आयोडीन, प्रोटीन, वसा या विटामिन डी? तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन ए ठीक आंसर है मित्रों। याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की देखेंगे। अगले प्रश्न है, संतुलन आहार में संतुलन यानी संतुलित आहार में क्या शामिल नहीं होता? संतुलित आहार में क्या शामिल नहीं होता है? क्या संतुलित आहार में विटामिन शामिल नहीं होता, जंक फूड शामिल नहीं होता, रेशा शामिल नहीं होता या तो फिर खनिज? रेशा यानी फाइबर, है ना। तो बतलाना है 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, है ना, जंक फूड, है ना, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, रक्तौंधी से बचने के लिए, है ना, क्या प्रश्न है मित्रों? देखेंगे, रक्तौंधी से
बचने के लिए, है ना? क्या प्रश्न है? रतौंधी से बचने के लिए क्या खाना चाहिए, है ना? क्या खाना चाहिए? पालक साग, नींबू, केला या तो फिर दूध। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पालक साग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, भोजन का ऊर्जा मान किस में मापा जाता है? लीटर में, किलोग्राम में, कैलोरी में या मीटर में, है ना? तो भोजन का ऊर्जा मान किस से मापा जाएगा? तो बतलाना है। 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कैलोरी में हम लोग मापते हैं इसे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लीटर में नहीं नाप सकते हैं, किलोग्राम में नहीं नाप सकते, मीटर में नहीं नाप सकते हैं, है ना? तो हम लोग जो है ना इसे किस में, तो कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन सी ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? क्या समय की बचत होती है, ऊर्जा की, ईंधन की या उपर्युक्त सभी की? तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी जो है ना सही आंसर हो जाएगा। समय की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, ईंधन की भी बचत होती है ना? तो ऑप्शन डी जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। माँ के पहले पीले दूध को क्या कहते हैं? लैक्टोज या तो फिर कोलेस्ट्रम या कैल्शियम या विटामिन। तो माँ के पहले पीले दूध को क्या कहा जाता है? तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कहा ना कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 25। विटामिन डी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी, दूध, हरी सब्जी या अंडा। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सूर्य की रोशनी। ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो याद रखेंगे प्राकृतिक स्रोत है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है, आहार में कितने मुख्य पोषक तत्व शामिल होते हैं? 4, 5, 6 या 7। तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6, है ना? ऑप्शन सी ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, 6 सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27। 1 ग्राम, है ना, क्या है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी, 9 कैलोरी, 7 कैलोरी या 3 कैलोरी, है ना? तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4 कैलोरी, है ना? 4 कैलोरी। ऑप्शन ए ठीक आंसर है, याद कर लीजिएगा मित्रों। अगला प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9, 4, 6 या 8 या तो फिर 5, सॉरी या तो 5। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? क्या 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा या 9 होगा? तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना? ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर है मित्रों, 4, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम वसा से 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4, 6, 9 या 12। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 9, है ना? ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है यानी जरूरी है? वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना? प्रोटीन। ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर को ऊर्जा देने वाला मुख्य स्रोत क्या है ना? शरीर को ऊर्जा देने वाला मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण। तो 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना? शरीर को ऊर्जा देने वाला सबसे प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, है ना? ऑप्शन सी ठीक आंसर है। तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति क्या क्या चीज खाने से हो जाएगी हमें? तो याद रखेंगे रोटी खाने से, है ना? चावल खाने से। इससे जो है ना हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी ठीक आंसर है। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, रतौंधी, स्कर्वी या एनीमिया। तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रतौंधी। ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या तो फिर पेलग्रा। तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कर्वी। ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या घेघा। तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रिकेट्स। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है मित्रों,
याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, रिकेट्स, पिलगरा या घेगा? तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एनीमिया, है ना। आयरन की कमी से रोग होता है एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा इसे। ये सभी के सभी वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मित्रों 2027 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आप सभी को कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है मित्रों। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैप्टर 5 से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न था मित्रों। अब इसी चैप्टर 5 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई जो है ना, ये सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो उसे देखना नहीं भूलिएगा। इसलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रोजाना आपको इस चैनल पे वीडियो शाम के 6:30 पर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। रोजाना 6:30 बजे अपलोड किया जाता है मित्रों। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ और नोट्स के लिए जो नंबर दिए हैं पहले वीडियो स्टार्टिंग में ही, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको सभी पीडीएफ नोट्स, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी मुफ्त में ही दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें मित्रों। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।